आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत करने के बाद हमें चौकी कब उठानी है, व्रत का पारण कब और कैसे करना है, पारण का समय क्या रहेगा और जो भी सामग्री हमने चढ़ाई है उसका क्या करना है। देखिए, चौकी तो हमें अगले दिन उठानी है, लेकिन जब हरतालिका तीज की आप पूजा कर लेंगे उसके बाद अगर आपने साड़ी चढ़ाई है तो आप वो साड़ी ले लीजिए। साथ में जो भी आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है वो सारा श्रृंगार का सामान हम ले लेंगे। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है, भोग प्रसाद सारा नहीं लेना है, थोड़ा सा भोग प्रसाद हम प्रसाद के लिए रख लेंगे, थोड़ा सा हम दान कर देंगे। तो आधा ये जो प्रसाद है ये हम दान कर देंगे और कुछ हम घर के सब सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो और साथ में जो दक्षिणा चढ़ाई है वो दक्षिणा भी हमें लेनी है। तो कपड़े, श्रृंगार का सामान, खाने का सामान और दक्षिणा, ये चीजें हमें दान करनी है। आप चाहें तो हरतालिका तीज व्रत के दिन पूजा के बाद ही आप इसको दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो अगले दिन जब व्रत का पारण करेंगे तब आप इसको दान कर सकते हैं। लेकिन दान करने के बाद ही हमें व्रत का पारण करना है। पहले दान किया जाएगा, उसके बाद व्रत का पारण करना है। हो सके तो हरतालिका तीज व्रत के दिन ही आप ये दान कर दीजिएगा। अगर ना भी दान कर पाए तो अगले दिन दान कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन चौकी उठानी होती है और अगले दिन ही व्रत का पारण करना होता है। पारण करने का शुभ समय सुबह सूर्य उदय होने के बाद आप किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं। सुबह नहा धो के पहले हम चौकी उठाएंगे, उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। कि भोग प्रसाद तो हम उसी दिन उठा लेंगे। उसके बाद अगले दिन हमें सूर्य देवता को अर्घ देना है। इसके साथ ही जो भी सिंदूरा आपने रखा है, ये सिंदूरा माता पार्वती से स्पर्श करके आप अपने पास रख लीजिएगा माता के आशीर्वाद के रूप में। इसके साथ ही जितने भी फूल पत्ते आपने पूजा में चढ़ाए हैं वो सारे हम इकट्ठा कर लेंगे। इनको इधर उधर नहीं फेंकना है, अभी आप इनको इकट्ठा कर लीजिएगा। किसी पॉलिथीन में या किसी भी बर्तन में आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। साथ में जो कलश हमने स्थापित किया है, कलश के ऊपर जो दिया है, इसको पूजा में हम दोबारा यूज करेंगे, तो इसे साफ करके दोबारा पूजा में यूज करेंगे। साथ में ही जो हमने आम के पत्ते लगाए हैं उनको भी, जो पहले हमने फूल पत्ते इकट्ठे किए हैं उनके साथ ही अभी हम रख लेंगे। इसके साथ ही हमें जो भी हमने मूर्ति ली है भगवान शिव शंकर माता पार्वती की, इस मूर्ति पर जल के छींटे लगाकर इसे हम अपने मंदिर में, जहाँ पर भी इनका स्थान है वहाँ पर हम इनको विराजमान कर देंगे। इसके साथ ही जितने भी फूल पत्ते हमने पूजा में चढ़ाए हैं, इन सब फूल पत्तों को आप किसी गमले में, किसी पेड़ के गमले में आप डाल सकते हैं, या आप इनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं ताकि इनका खाद बन जाए। इसके बाद जो कलश है, इसके जल के छींटे पूरे घर में लगाएंगे। पूरे घर में जल के छींटे लगाने के बाद इसके अंदर से सिक्का और सुपारी हमें निकाल लेना है। यह हम दोबारा पूजा में यूज करेंगे। बाकी सारा जो जल है वो हम पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालना, बाकी किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही और गणेश जी, भगवान शिव शंकर माता पार्वती की जो मिट्टी की मूर्तियां हमने बनाई हैं उनका विसर्जन करना है। आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो वहां पर विसर्जन कर दीजिएगा। अगर नदी तालाब नहीं है तो घर में ही किसी बड़े से बर्तन में पानी लेके उसमें हल्दी, रोली, चावल, थोड़े से फूल डाल लेंगे। फिर इस जल में हम जो ये मूर्तियां हैं इनको विसर्जित कर देंगे। मूर्तियों का जो जनेऊ और चुनरी है ये आप रख लीजिएगा। नदी में अगर आप विसर्जन करके आते हैं तो साथ में इनका विसर्जन कर देते हैं, लेकिन घर में विसर्जन करते हैं तो फिर जो जनेऊ है वो आप किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं या पंडित जी को दे सकते हैं, और जो माता की चुनरी है ये आप मंदिर में माता को उड़ा सकते हैं। तो ये हम रख लेंगे। इसके साथ ही जो भी फूल पत्ते हैं सभी को हम विसर्जित कर देंगे। तो गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती को इस जल में ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम विसर्जित कर देंगे। तो बहुत प्रेम पूर्वक हम इन्हें विसर्जित कर देंगे। विसर्जित करने के बाद थोड़ी ही देर में जो ये मिट्टी की मूर्तियां हैं ये जल में घुल जाएंगी, ये बिल्कुल जल में घुल जाएंगी। तब हम इनको पौधों में डाल देंगे। आप तुलसी के पौधे में नहीं डाल सकते हैं, बाकी आप किसी भी पौधे में इनको डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से, देखिए मिट्टी की जो मूर्तियां हैं ये घुलना शुरू हो गई हैं। 2-3 मिनट बाद ही ये बिल्कुल घुल जाएंगी, दोबारा से मिट्टी हो जाएंगी। आप इनको पौधों में, गमलों में डाल दीजिएगा। इस तरह से बहुत आसानी से इनका विसर्जन हो जाएगा। इसके बाद चौकी पर जो चावल हमने यूज किए हैं, जितने भी चावल पूजा में यूज किए हैं, इन चावलों में थोड़े से चावल और मिला के आप इनको दान कर सकते हैं। तो आप इनमें थोड़े इतने चावल जरूर लीजिएगा कि किसी का एक वक्त का भोजन बन जाए। तो इन सबको आप दान
कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आपको व्रत का पारण करना है और व्रत का जब आप पारण करेंगे तो मीठा खाना है। पहले आप पूड़े, पूरी, हलवा कुछ भी खा सकते हैं, उसके बाद आप नमक वाला खाना खा सकते हैं, लेकिन पहले आपको मीठा खाना खाना है, उसके बाद आप कुछ और खा सकते हैं। कुछ लोग हलवा पूरी खा के व्रत का पारण करते हैं तो कुछ लोग सत्तू खा के व्रत का पारण करते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसी परंपरा है वैसा आप कर लीजिएगा। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।